मानव जीवन मिले तो इस भारतवर्ष में मिले। तो सुखदेव जी कहते हिंसा की वृत्ति को छोड़ो, यदि हिंसा करेंगे तो भुगतना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में उसके बाद अजामिल के चरित्र को कहा गया। अजामिल के चरित्र से सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं कि परीक्षित, अगर भगवान को प्राप्त करना है तो नाम महिमा को याद रखना होगा, नाम की महिमा को बढ़ाना होगा। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। और कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही राम गुण गाई। नाम की महिमा का बखान कौन कर सकता है भाई? नाम की महिमा बड़ी अद्भुत है, बड़ी अपार है। और सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण करते रहो। यदि आपने भवसागर से पार होना है तो नाम महिमा को गाओ बस। नाम की महिमा को हमेशा गाओ। लेकिन हम भगवान को याद नहीं करते, हम भगवान को याद नहीं करते। हमसे ज्यादा याद तो भगवान की राक्षस कर लिया करते हैं। कौन करते हैं? राक्षस, असुर कर लिया करते हैं। हाँ, ये शिशुपाल है, दंतवक्र है, कुंभकर्ण है, कंस है, ये भक्तों से ज्यादा भगवान को याद कर लिया करते हैं। इसीलिए शिशुपाल को भगवान ने वो गति दी है जो भक्तों को भी सुलभ नहीं है। भगवान ने शिशुपाल को साहित्य मुक्ति दे दी। क्या दे दी? साहित्य मुक्ति। साहित्य मुक्ति का मतलब है उसके बाद फिर संसार में आना नहीं पड़ता है। और इसकी एक जन्म की शत्रुता नहीं है, इसकी 3 जन्म की शत्रुता है। कितने जन्म की? 3 जन्म की। पहले ये कभी ये शिशुपाल हिरण्यकश्यपु था, प्रहलाद का बहाना बनाकर के नारायण का द्वेष किया। कभी ये माता जानकी का बहाना बनाकर के राघवेंद्र से द्वेष करता है। और तीसरे जन्म में शिशुपाल बन के मुक्ति को प्राप्त कर गया। पूछने लगे श्री परीक्षित महाराज कि भगवान नारायण के नाम का, भगवान नारायण से इसकी कैसे शत्रुता हुई प्रहलाद का बहाना बना करके, ये हम जानना चाहते हैं, ये हम सुनना चाहते हैं। तब सुखदेव जी महाराज प्रहलाद चरित्र को गाने लगे। माल को सुन देखो, पूछने लगी कि प्रहलाद का बहाना बना करके इसने हिरण्यकशिपु ने भगवान नारायण से कैसे बैर कर लिया, यह हम जानना चाहते हैं। बोले जब हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्यकशिपु भगवान नारायण से द्वेष करने लगा। हिरण्यकशिपु वन में गया, तपस्या किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, वर मांगा, मैं नहीं मरूं। ब्रह्मा जी बोले ये नहीं हो सकता है, हाँ मरना सबको पड़ता है। ब्रह्मा जी बोले एक दिन मुझे भी जाना है। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुनो। तो भाई जो पैदा होता है वो मरता भी है, मरना तो तुझे पड़ेगा, कुछ और मांग ले। तो हिरण्यकशिपु ने शब्द बदल लिए पर मांगा वही जो वो चाहता था। ठीक है, मरना पड़ेगा, ठीक है, मैं मरूं लेकिन न दिन में मरूं न रात में मरूं।
न घर में मरूं न बाहर मरूं, न धरती में मरूं न आकाश में मरूं, मनुष्य से न मरूं पशु से न मरूं, देव से न मरूं दानव से न मरूं, अस्त्र से न मरूं और शस्त्र से मरूं। और कहा ब्रह्मा जी अब लंबा चौड़ा आपसे क्या मांगूं, आप हैं सृष्टि के रचयिता, आपकी किसी रचना से न मरूं। और ब्रह्मा जी अंत में कहा आपसे भी न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हाँ, मान लिया उसने कि अब नहीं मरूंगा। उसकी पत्नी का नाम है कयाधु। क्या नाम है? हाँ, कयाधु साधु जैसी है। हाँ। लाद, अनुलाद, समलाद, प्रहलाद, 4 भाई। प्रहलाद मां के गर्भ में थे। जब हिरण्यकशिपु बन गया तप करने, तो इंद्र आदि देवताओं ने आक्रमण कर दिया, असुरों को मार डाला। सगर्भा कयाधु का हरण कर दिया इंद्र ने। नारद जी ने रोका, ए सुरपति रुको, कहां ले जा रहे हो? इसे मारोगे तो स्त्री हत्या का पाप लगेगा। नारद जी बोले। तो इंद्र बोले देवर्षि मैं इसे मारने वाला नहीं हूं, लेकिन इसके उदर में हिरण्यकशिपु का बच्चा है। जब ये बच्चे को जन्म देगी तो मैं उस बालक को मार दूंगा और इसे छोड़ दूंगा। नारद जी बोले इसके उदर में भगवान का भक्त है। कौन है? भक्त। ये सुनते ही सुरपति ने कयाधु से क्षमा मांगी, मां तुम्हें प्रणाम है। भगवान के भक्त की मां हमारी भी मां। हाँ, प्रणाम किया, क्षमा मांगी, कयाधु को छोड़ दिया। नारद जी कयाधु को ले गए अपने आश्रम में। कयाधु रोने लगी, हे देवर्षि मैं कहां जाऊं? मेरे पति तो जंगल में तपस्या कर रहे हैं, मैं अकेली अबला कहां जाऊं? नारद जी ने कहा बेटा मेरे आश्रम में रहना, जब तक तुम्हारे पति वन में तपस्या कर रहे हैं तुम सुखपूर्वक मेरे आश्रम में रहो। कयाधु को इच्छा प्रसूति का वरदान दिया। कयाधु बोली मेरा पति तपस्यारत है, ऐसे में मैं अपने बालक का भरण पोषण कैसे करूंगी, किस प्रकार करूंगी? नारद जी ने कहा बेटी मैं तुम्हें इच्छा प्रसूति का वरदान देता हूं। किसका वरदान? इच्छा प्रसूति का। तुम जब चाहोगी अपने बच्चे को जन्म दे सकोगे। 100 वर्ष पर्यंत हिरण्यकशिपु वन में तपस्या करता रहा और 100 वर्ष तक प्रहलाद जी महाराज मातृगर्भ में निवास किए। कितने? 100 वर्ष तक। हाँ। और नारद जी के साथ सत्संग होता रहा। मां के गर्भ से ही प्रहलाद जी भगवत उपदेश श्रवण करके आए हैं, ज्ञान लेकर के आए हैं। हिरण्यकशिपु को वरदान मिल गया, लौट आए। अब कयाधु ने प्रहलाद जी को जन्म दिया। प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त हैं महाराज। इधर हिरण्यकशिपु ने यज्ञ याग आदि सब बंद करा दिए। कोई नारायण का नाम नहीं ले सकता। नारायण शत्रु है मेरा। प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए। शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, संडामर्क। हाँ, कौन है? संडामर्क। उनके द्वारा एक गुरुकुल चल रहा था। देखिए प्रहलाद जी के 2 पुत्र हुए। कौन कौन? प्रहलाद जी के गुरु कौन हुए? संडामर्क। इनके द्वारा एक गुरुकुल चल रहा था। क्या चल रहा था? गुरुकुल।
इनके द्वारा एक गुरुकुल चल रहा है, वहां प्रहलाद जी को पढ़ने भेजा। इनके पिताजी ने पढ़ने भेजा। प्रहलाद विद्यालय में गए और जो भी गुरुजी याद कराते तुरंत याद कर लेते। गुरुजी कहते, प्रहलाद, ए राजकुमार प्रहलाद, अब ये पाठ हमने तुम्हें याद करा दिया, अब तुम ये सब बच्चों को याद कराओ, सब बच्चों को पढ़ाओ बेटा। क्या है बेटा, तुम पढ़ने में बड़े तेज हो और ये सब निरा मूर्ख जड़ बुद्धि, इसलिए बेटा हमको बाहर जाना है थोड़ा सा, तुम इनको पढ़ाओ। प्रहलाद जी कहते, जी गुरु जी जो आके। हाँ, प्रहलाद सुंदर ढंग से पाठ बच्चों को याद कराते हैं और सारे बच्चों को पाठ याद हो जाता महाराज। हाँ, और फिर प्रहलाद जी कहते, लेकिन मित्रों, ये जो विद्या पढ़ रहे हो ना तुम, ये मुक्ति देने वाली नहीं है। हाँ, अगर मुक्ति चाहिए ना, ये पेट भरने की विद्या है। अगर मुक्ति चाहिए ना, तो भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। हाँ, कीर्तन करना चाहिए। और भक्त प्रहलाद सबको भगवान नाम संकीर्तन कराने लगे। सारे विद्यार्थियों को मजा आने लगा। नन्हे नन्हे असुर बालक सब संकीर्तन करते, सबको आनंद आने लगा। कीर्तन करते हैं, नर्तन करते हैं। अब तो जैसे ही गुरुजी विद्यालय से बाहर जाएं तो असुर बालक प्रहलाद जी को घेर ले। हे प्रहलाद जी, नाम संकीर्तन शुरू करो, कीर्तन प्रारंभ करो। विद्यालय में संकीर्तन प्रारंभ हो जाता, भगवान की भक्ति में संबंध हो जाते। थोड़ा कीबोर्ड मॉनिटर मांगेगा, भगवान की भक्ति में सब लीन हो जाते हैं। एक बार हिरण्यकशिपु ने संडामर्क को बुलाया, जाओ बच्चे को लेकर के आओ। गुरुजी राजकुमार प्रहलाद को लेकर के आए। बोले, महाराज प्रहलाद जी तो पढ़ने में बड़े तेज हैं। अरे हम थोड़ा पढ़ाते हैं, ये बहुत याद कर लेते हैं। आधा समझाते हैं, पूरा समझ जाते हैं, बहुत होशियार है। आप जो पूछना चाहो पूछ लो। हमने खूब बढ़िया से तैयार किया राजकुमार को। अच्छा, हिरण्यकशिपु ने गोद में ले लिया, पुचकारा प्रहलाद को। राजकुमार, तुम्हारे गुरुजी तुम्हारी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। इसलिए बेटा, जो आज तक आपने पढ़ा है, जो आपको अच्छा लगा, जो आपको रुचा, थोड़ा हमें भी सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, पिताजी जो हमें अच्छा लगता है वो सुनाएं। हाँ बेटा सुनाओ। तो प्रहलाद जी कहने लगे कि तत्साधु मन्ये सुरवैर्य देहिना सदा समुद्विग्न धिया समद्गृहा हित्वात्मपातम् गृहे गन्धकूपम् वनं गतो यथरिमा श्रयेत। पिताजी, मुझे तो ये अच्छा लगा पिताजी। ये संसार अंधकार से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? जोर से बोलो। अंधकार से। हाँ, ये पूरा संसार पिताजी अंधकार से भरा हुआ गहरा कुआं है, और इस कुएं में गिर करके आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। पिताजी, वन में जाकर के हरि का भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है पिताजी। हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया। बोले, कैसी बात कर रहा है? और संडामर्क से पूछा, ये शिकायत करना मेरे बच्चे को? अब ये दोनों कांपने लगे महाराज, दोनों गुरुजी। हाँ महाराज, ये हमने नहीं सिखाया,
ये जो बोल रहा है ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है महाराज, ये हमने सिखाया ही नहीं। और राजकुमार क्या बोल रहे हो तुम, हमें फंसा रहे हो? बोले तो सावधान रहो, लगता है कोई देवता मेरे बच्चे के, मेरे विरुद्ध मेरे बच्चे को भड़का रहा है, बहका रहा है, मेरे शत्रु का भजन करता है। प्रहलाद पढ़ने में ध्यान दो, कोई नारायण का नाम नहीं ले सकता। बोले पिताजी किसका? बोले नारायण का। किसका पिताजी? ना चुप, मुझसे नाम लिवाता है। बोले पिताजी गलती से ही सही है, आपने नारायण का नाम ले तो लिया, आपका नारायण भला करे पिताजी। बोले संडा मर्ग से बोले इससे पहले कि मुझे क्रोध आए और मैं कुछ कर डालूं, ले जाओ इसको। तो नारायण नारायण कहते हुए प्रहलाद जी चले गए और धीरे धीरे बकते हुए गुरुजी भी जा रहे हैं। राजकुमार तू कभी पिटवाएगा अपने बाप से हमको, है? अरे अच्छी दक्षिणा तो मिलती है, लेकिन हमने ये सिखाया क्या तुझे? ये सब तो हमने सिखाया नहीं। अरे वैसे देखो कितने बुद्धिमान हो पढ़ने में, और ये क्या बोल दिया अपने पिताजी से? हमने सोचा थोड़ी बहुत हमारी पगार बढ़ जाएगी, तुमने तो सब गुड़ गोबर कर दिया, और उल्टा वार्निंग और सुननी पड़ी हमको। देखो प्रहलाद जी बोले गुरुजी मैं क्या करूं, पिताजी ने पूछा तुमको क्या अच्छा लगा, सो मैंने बता दिया। बोले ठीक है चलो। और देखो राजकुमार विद्यालय में ये सब नहीं चलेगा, खबरदार कीर्तन करा तो, नारायण का नाम लिया तो। बोले जो आज्ञा गुरुजी, बिल्कुल कीर्तन नहीं होगा आज से। हाँ, और एक दिन गुरुजी ने पाठ याद कराया प्रहलाद को। प्रहलाद जी को झट से याद हो गया। गुरुजी बोले राजकुमार हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, तुम इन बच्चों को पाठ याद करा देना। हाँ, और सुनो कीर्तन नहीं कराना, खबरदार। बोले ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। सब बच्चे बोले प्रहलाद चलो नाम संकीर्तन। प्रहलाद जी बोले नो कीर्तन नहीं, गुरुजी ने मना किया, हमने गुरुजी से प्रॉमिस किया, वादा किया, नहीं होगा कीर्तन। बोले तू क्या होगा? बोले आज से सत्संग, आज से प्रवचन स्टार्ट होगा। हाँ, कीर्तन नहीं होगा पर प्रवचन स्टार्ट होगा, प्रवचन करेंगे। तो बोले तो सुनाओ। तो प्रहलाद जी बोले सुनो सखाओ कि कौमार्याचरेत् प्राज्ञः धर्मान् भागवतान् निह दुर्लभं मानुषं जन्म तदस्य ध्रुवमदर्थदम्। प्रहलाद कहते हैं देखो मित्रों, सन्यास यद्यपि चौथे आश्रम का नाम है, लेकिन प्यारे मित्रों भगवान की भक्ति तो कुमार अवस्था से ही प्रारंभ होनी चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञः, कुमार अवस्था से ही प्रारंभ हो जानी चाहिए। वृद्धावस्था में देव सेवा नहीं हो पाती, वृद्धावस्था में तो देह सेवा होती है। क्या होती है? देह सेवा। हाँ, जब ये समझ आने लगे तो भजनयो प्रजाधिपः। हाँ, देखो मुकुंद जो है ना भगवान, वो मुक्ति देने वाले हैं। मुकुम मोक्षम ददाति इति मुकुंदः। एक ने कहा प्रहलाद मुक्ति ही देते हैं क्या? भाई जीवन में और भी तो आवश्यकताएं हैं, उसको जुटाने के लिए क्या करें? तो बोले ना ना सुनो सुनो, मुंह मुक्तिम कु भुक्तिम ददाति इति मुकुंदः। हाँ, जो भुक्ति और मुक्ति दोनों दे देते हैं उसे मुकुंद कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जोर से बोलो। मुकुंद। मुकुंद कहते हैं।
एक सखा बोला, प्रहलाद जी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। बोले हाँ हाँ पूछो। बोले हमको भगवान मिलेंगे क्या? भगवान हमको मिलेंगे? बोले क्यों नहीं मिलेंगे भाई? बोले हम असुर जो ठहरे, हम असुर जो हुए भाई। बोले तो देवताओं ने ठेका ले रखा है भगवान का। अरे तुमको भी मिल सकते हैं देवता भाई, भगवान तो सबके हैं, देव दानव मानव सबको भगवान मिल सकते हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ बालक। बोले प्रहलाद जी उसके लिए हम क्या करें कि भगवान हम पर कृपा करें? प्रहलाद बोले हाँ ये महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान देना। देखो मित्रों, एक कथा सुनो। क्या सुनो? एक कथा सुनो। एक बार ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हाँ। तभी देव दानव मानव ये तीनों ब्रह्मा जी की सभा में आए। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, नमस्कार किए। बोले हे विधाता, आपने हमको रचा, आपने हमको संसार में पैदा किया, पर प्रभु हमारे कल्याण का मार्ग तो बताइए, हमें कैसे रहना चाहिए? तो ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली। देवता दानव मानव सबको देख करके ब्रह्मा जी बोले क्या बोले? द। और फिर आंखें बंद करके ध्यानस्थ हो गए। देवता दानव मानव एक दूसरे को देखने लगे। बोले हो गया प्रवचन? बोले हाँ हो गया। ब्रह्मा जी ने कह दिया द, है ना? और सब चले गए, देवता दानव मानव। अब विचार करने लगे कि ब्रह्मा जी ऐसे तो कभी कुछ नहीं कह सकते, कोई ना कोई कारण होगा इसका। देवताओं को भी दो कहा, मानव को भी दानवों को भी। तो देवता बोले देखो हम बड़े कामी हैं। क्या है? हम बड़े कामी हैं, तो दो मने दमन करो, ये हमसे कहा। हम दमन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। मनुष्य बोले हमको भी तो दो कहा। क्या है कि हम बड़े लोभी हैं, हमको भी दो कहा। दो मतलब दान करो, मनुष्य दान करेगा तो कल्याण होगा। असुर बोले भैया हमको भी तो द कहा, तो हम बड़े क्रोधी हैं महाराज, तो दो मने हमसे कहा कि दया करो, है कि नहीं? देवताओं के लिए दमन, मानवों के लिए दान और दैत्यों के लिए दया। तो तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरभाव मुन्मुच्य यया तुष्यत् अधोक्षजा। हाँ, प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखना चाहिए। हम असुर जो है ना वो क्रोधी बहुत होते हैं, तुरंत हिंसा कर देते हैं। इसलिए भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो दया करो। और दया का उल्टा क्या होता है? बोलो, दया का उल्टा करो क्या होता है? हाँ, दया का उल्टा होता है याद। हाँ, जो हमेशा दया करता है ना उसको भगवान याद करते हैं। क्या करते हैं? भगवान याद करते हैं। तो बड़ा सत्संग हुआ। हाँ, प्रहलाद जी के मित्र बोले प्रहलाद जी क्या करना तेरा ये भजन कीर्तन? भाई खिलाते हैं, कमा कर लाते हैं पिताजी, बनाकर देती मैया, मान प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है सगे संबंधियों से, ये तुम्हारे भगवान कहां से आ गए? तो बड़ा सुंदर एक श्लोक है जो मैंने कहीं श्रवण किया कि धनानि भूमौ पसवो हि गोष्ठे नारी गृहे द्वारे सखा समसाने।
देहश्चिताया परलोक मार्गे धर्मोनुगो गच्छति जीवैषः। जिस धन को तुम अपना मानते हो ना, धनानि भूमौ, वो भूमि पर ही रह जाएगा। पशवौ गोष्ठे, जिन पशुओं को अपना मानते हो वो भी गोठ में रह जाएंगे। जो नारी साथ जीने मरने की कसम खाती है कि जिएंगे साथ मरेंगे साथ, वो भी नहीं आएगी साथ में। वो भी द्वार तक केवल आएगी, उसे बाहर आने की भी अनुमति नहीं है। नारी गृहे द्वारे सखा शमशाने, मित्र लोग शमशान तक आएंगे। ये देह भी चिता तक जाएगा, देहश्चिताया। हमारे संग कुछ जाने वाला नहीं है, हमारे संग केवल एक चीज जाएगा, और वो क्या जाएगा? धर्मोनुगो गच्छति जीवयेषः। हमारा किया गया धर्म ही हमारे संग जाएगा। हाँ, इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं, प्यारे भगवान की याद करो। क्या करो? भगवान की याद करो। और प्रहलाद जी ने सब असुर बालकों का मन परिवर्तन कर दिया। फिर एक बार गुरुजी प्रहलाद जी को ले गए हिरण्यकश्यप के पास और बोले, महाराज इस बार हमने राजकुमार को बढ़िया तैयार किया है। अच्छा प्रहलाद सुनाओ, तुमने क्या सीखा? बोले पहले पिताजी सुना दे। बोले हाँ सुनाओ। बोले पिताजी जो हमको अच्छा लगा वो सुनाते। बोले हाँ सुनाओ। तो प्रहलाद जी उत्साह से भर गए। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की। बताऊं? तो बोले बताओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यात्म निवेदनम। समय की अल्पता है, इसकी ज्यादा व्याख्या में नहीं जाऊंगा। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है, जिसे नवदा भक्ति कहते हैं। इस प्रकार की नारायण की भक्ति करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हिरण्यकश्यप ने ये बड़ी बड़ी आंखें निकाली, संडामर की तरफ देखा, दोनों कांपने लगे। बोले ये बिना सिलेबस के क्यों बोलता है बार बार है? ये तो हमने पढ़ाया भी नहीं इसको। ये राजकुमार निश्चित हमको पिटवाएगा। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, प्रहलाद को उठाकर जमीन पर पटक दिया। ऐसा पुत्र हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां सब मेरी आज्ञा में है और मेरा ही बालक मुझसे विरुद्ध नारायण के भजन की बात करता है। जाओ इसे मृत्यु दंड दे दो। लोग ये भी समझे कि जिसने अपने बेटे को नहीं बख्शा वो औरों को क्या बख्शेगा। कया तो कांपने लगी पर बोल कुछ नहीं सकती। प्रहलाद जी को पर्वत शिखर से गिराया, प्रहलाद जी को हाथी के पैरों के तले रौंदा गया, जल में डुबोया गया। प्रहलाद जी को विषैले सर्पों के बीच फेंका गया, प्रहलाद जी को अग्नि में जलाया गया, प्रहलाद जी को अन्न में विष खिलाया गया। पर हर जगह प्रहलाद जी की रक्षा भगवान ने करी। हिरण्यकश्यप बोला ये मरता क्यों नहीं है? प्रहलाद जी बोले पिताजी मारना तो आप चाहते हैं, भगवान तो बचाना चाहते हैं, और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है पिताजी। हाँ, कौन बचा रहा है तुझे? बोले पिताजी मेरा नारायण। हिरण्यकश्यप बोला फिर नारायण?
कहां है तेरा नारायण बता। बोले प्रहलाद जी बोले कहां नहीं है मेरा नारायण। जने विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत् न केवलं मे भवतस्य राजन्। कहते हैं पिताजी वो नारायण केवल मेरा है ऐसा नहीं है, वो आपका भी है। हाँ? वो आपके भीतर भी विद्यमान है पिताजी, वो केवल मेरा ही नहीं है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि न केवलम में भवतस्य राजन् सवै बलम बलिनां परेषां परे स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता। बोले नारायण का नाम लेता है। हे दुर्विनीत मदात्मन कुल भेद कराधमो स्तब्धं मत्शासनोद्भूतं निषेपायमक्षयम्। आज तुझसे बाद में निपटता हूं, पहले तेरे नारायण से ही निपट लेते। कहां है तेरा नारायण बता। बोले पिताजी कहां नहीं है मेरा नारायण ये पूछे। सर्वत्र है। सूर्य अनेक फिरे कण मागत पै पद सूर्य को स्वाद कहां है। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मत वारिसी चाह कहां है। श्री राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद कहां है। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में पर काढ़न को प्रहलाद खाए। नृसिंह तो आज भी प्रत्येक खंभ में निवास करते हैं, परंतु कोई विश्वासी प्रकट आज नहीं होता, कोई प्रहलाद आज प्रकट नहीं होता। मैंने पहले दिन कथा में कहा था ना, बेर आज भी है, राम आज भी है, कमी तो सबरी की है। कृष्ण भी है, नृत्य भी है, कमी तो मीरा की है। हर खंभ में नारायण है, कमी तो प्रहलाद की है महाराज। तो बोले पिताजी सर्वत्र मेरा नारायण है। अच्छा तो फिर जब सर्वत्र है तो तेरा नारायण इस खंभ में भी होगा। बोले बिल्कुल पिताजी मुझे दिखाई देता है। तो हिरण्यकश्यप ने तलवार पकड़ी और खंभ पर प्रहार किया। खंभ फटा है, उसमें से भगवान नरसिंह अवतरित हो गए। बोले नरसिंह भगवान